समय हमारे साथ लाइव दिव्यानी राणा जी है, जिनको नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो टिकट मिल चुके हैं। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है, बहुत बहुत मुबारक आपको नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट मिले, क्या कहेंगे? हमारा तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो बहुत सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी कर्मठ पार्टी ने हमें ये मौका दिया है। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, श्रद्धेय माननीय पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा साहब का, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी माननीय श्री तरुण चुग साहब का, हमारे माननीय स्टेट अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी का, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कौल साहब का, माननीय श्री अशोक कौल साहब का, हमारे माननीय एलओपी श्री सुनील शर्मा जी का, और माननीय सत शर्मा जी का, और माननीय भारत भूषण जी का, जिन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और अपने मार्गदर्शन से और नेतृत्व से जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीट है राणा साहब ने सबसे हाईएस्ट मार्जिन में भाजपा की झोली में डाली थी, एक बार फिर वहां पर भाजपा का ध्वज लहराएगा। क्या लगता है कितना चैलेंजिंग रहेगा वहां से? एनसी कांग्रेस और हर्षदेव जी भी जो है आपके ओपोनेंट होंगे, तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहेगा? देखिए, भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और एक चुनाव को डांस ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो हम तो सबको स्वागत करते हैं कि आइए, अपना पक्ष रखिए, मैदान में उतरिए। और पर हम ये जरूर कहेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हर कर्मठ कार्यकर्ता और हर कर्मठ नेता चुनाव के लिए तैयार रहता है, इस बारी भी हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीट थी वो भाजपा की थी और भाजपा की ही रहेगी। तो आप वहां पर नगरोटा में, मैंने देखा आपकी विजिट भी थी, क्या कुछ मुद्दे हैं नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर? जी, हमें अब 11 महीने हो गए हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के गांव-गांव घूमते, घर-घर जाते और पंचायत बाय पंचायत जायजा लेते हुए। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जहां पर हर जगह की एक यूनिक टोपोग्राफी है, यूनिक डेमोग्राफिक है, एक ज़रूरत रहती है कि इसको पंचायत बाय पंचायत इसकी जो अपेक्षाएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको समझें और फिर उसके बेसिस पे एक प्लान बनाए आगे बढ़ने का कि किस तरीके से चले। हमें बहुत आशीर्वाद मिला है हमारे बड़े बुजुर्गों से, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है कि यहाँ पर ये ज़रूरी चीज़ें की हमें ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर जितने दो बड़े बड़े यहाँ पर दो किस्से हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के और बाढ़ के, तो उसकी वजह से एक डायनामिक एक जायज़ा लिया गया है। और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वर्षों में जिस तरीके से राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को चमकाकर एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना चाहते थे, उस पर हम खरे उतरेंगे। जिस तरह से स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी 30,000 वोटों से लगभग जीते थे, क्या लगता है आपको किस तरह से प्यार जो है वहां से मिलेगा? देखिए, हर घर हम जब गए हैं, हमें आज तक ये महसूस नहीं हुआ है कि हम किसी पराये के घर में गए हैं। हमें लोगों ने गले से लगाया है, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से राणा साहब ने भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराया था नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो और भी बुलंद होगा। और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की ही झोली में ये सीट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यह थे हमारे साथ दिव्यानी राणा जी ने जो है टिकट जो है वो मिली है। और आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से देवेंद्र सिंह राणा जो 30,000 वोट से जीते, तो उनको भी कहीं ना कहीं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इसी तरह का प्यार मिलेगा। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तब तक के लिए बने रहे द न्यूज़ रूम 24 आवाज के साथ।